इस दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं। आप हर एक चीज से पैसा कमा सकते हो और कुछ रास्ते ऐसे भी हैं, अगर आप वो काम करते हो तो आपकी रातों की नींद चली जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके कर्मों की। दोस्तों, रास्ते तो बहुत सारे पैसा कमाने के, लेकिन सही कर्म करके पैसा कमानी है। भले ही चाहे थोड़ा सा कमाए, लेकिन सही कर्म करके पैसा कमाइए। कई सारे लोग हैं जो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन उस गलत रास्तों का जो असर होता है ना, वो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। जरा से प्रॉफिट के चक्कर में अपना कैरेक्टर लूज मत कर दीजिएगा। कई सारे लोग हैं जो जरा से प्रॉफिट के पीछे अपना कैरेक्टर को इतना बेच डालते हैं, अपने आप को इतना बेच डालते हैं, समाज को पूरा कोई परवाह नहीं करते लोगों की। यहाँ तक कि जब अपने आप पे बीतती है, अपने परिवार पे बीतती है, तब पता लगता है फूड सप्लीमेंट्स हो गए, दवाइयां हो गई, आपकी सब्जियां हो गई, चंद पैसों के लिए कितना कुछ मिला दिया जाता है इनके अंदर। 5 रुपए की दवाई भी ना, जब जरूरतमंद को चाहिए होती है ना, वो 5 रुपए की दवाई उसके लिए वो 50 रुपए की हो जाती है। लेकिन ये बातें तब हमें पता लगती है जब हमारे परिवार पे बीतती है या हमारे ऊपर बीतती है, वरना हमें कोई पता नहीं लगता। हमारा कैरेक्टर ऐसे ही रहता है, कुछ पैसा हमें कमाना है, ज्यादा पैसा हमें कमाना है और गरीबों को मार के हमें पैसा कमाना है। दोस्तों, आपके कर्म ही आपके साथ आगे जाने वाले हैं। आप ऐसा आप ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन कर्मों का आपको फल जरूर मिलेगा। जब आपको एक खरोच भी आ जाते हैं ना, आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो वो आपको खरोच नहीं आती है। उसका जो दर्द होता है ना उस खरोच का, वो आपके समाज को होता है, आपके आसपास वाले लोगों को होता है। और खुदा न करे जब आपकी मृत्यु हो जाए और आपके अगर कर्म खराब थे, तो मृत्यु के बाद अगर 2 लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा हो गया, ये चला गया, इसके जाने से बहुत खुशी हुई, तो आप अपने कर्म इससे समझ सकते हो कि आपकी ने क्या किया होगा अपने जीते जी रहकर। दोस्तों, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म फल क्या होता है, मैं आपको छोटी सी कहानी के साथ बताता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या है, केमिस्ट की दुकान पे जाता है, दवाइयों की दुकान पे जाता है। अब उसे क्या है कि दवाइयाँ चाहिए होती है। उसकी जो बीवी होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वो काफी ज्यादा बीमार होती है और काफी ज्यादा सीरियस होती है। लेकिन उसके पास, गरीब था वो बेचारा, उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं। वो उससे बोलता है कि मेरे को दवाइयाँ दे दो, और वो दवाई क्या है 1500 रुपए की निकलती है, लेकिन उसके पास केवल 700 रुपए होते हैं। बुजुर्ग आदमी बड़ा गिड़गिड़ाता है, उससे बोलता है केमिस्ट दवाई वाले से कि भैया आप मेरे को ये जो दवाई है 700 रुपए में दे दो, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं है और ये दवाइयाँ मेरे को इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवी को जल्दी देनी है। शॉपकीपर उस आदमी को, वृद्ध आदमी को मना कर देता कि मैं आपको इतने लॉस में प्रोडक्ट नहीं दे सकता, आप कहीं और से ले लीजिए, क्योंकि इतने में मेरे को भी नहीं पड़ी। ऐसा बोल के वो उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। वृद्ध आदमी चला जाता है वहां से। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो उस आदमी को जो दवाइयाँ जो पड़ती है वो 25% में पड़ती है और उनका 75% उसके ऊपर मार्जिन होता है। मतलब वो जो दवाइयों का प्राइस हुआ था वो कम से कम 300 या 500 रुपए में उसे पड़ी होगी और उसे सामने सेल्स करनी थी 1500 में। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, उसे ज्यादा पैसा कमाना था। ऐसे ही कुछ समय बाद वो अच्छी खासी दुकानदारी उसकी चल रही होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसका बच्चा होने वाला होता है और उसका बच्चा क्या है, होते ही काफी ज्यादा बीमार हो जाता है। एक बीमारी को साथ में लेकर आता है। अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए अच्छे खासे हॉस्पिटल में जाना होता है। तो वो क्या है, उसका अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं एक अच्छे हॉस्पिटल में, और उसका जमीन जायदाद और उसकी जो दुकान चल रही थी वो भी धीरे धीरे कम चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका जो ध्यान है अब वो दुकान से हटके हॉस्पिटल में जाना शुरू हो जाता है, जाना आना उसका हो जाता है। ऐसे करते करते उसका क्या है, धीरे धीरे दुकान वगैरह भी उसे बेचनी पड़ जाती है, क्योंकि उसे अपना बच्चा का इलाज पूरा करवाना था प्रॉपर तरीके से। और एक समय ऐसा आता है जब उसे भी अपने बच्चे के लिए 2000 रुपए की दवाई लेनी पड़ती है, और वो क्या है, केमिस्ट की दुकान पे जाता है और केमिस्ट की दुकान वाले से वो कहता है कि भैया मेरे को ये दवाई दे दो, मेरे को ये अर्जेंटली चाहिए। तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो उसे कहता है कि भैया ये दवाई 3000 रुपए की है, आप बिल पे कर दो, मैं आपको दे देता हूँ। तो उसके पास 2000 रुपए ही होते हैं, वो 1000 रुपए नहीं ला पाता और उसे पता होता है कि ये दवाई कितने रुपए की हुई। से उस समय अपना वाला दिन याद आता है, जो जिस दिन उसने उस वृद्ध व्यक्ति को ये बोलकर भगा दिया था कि भैया हमको ये ज्यादा की पड़ती है, हम अपने लॉस में ये नहीं दे सकते। उसे समझ में आता है कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, उसका फल जो होता है ना, वो हमें भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ समय बाद, लेकिन जितना ज्यादा देर होगा, जितना लंबा समय होगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट और उतना ज्यादा सूद चुकाना होगा। जरा से प्रॉफिट के लिए किसी की जान से खेलना, ये इंसानियत नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इस वीडियो के जरिए किसी को अवेयर करना चाहते हो, शेयर करिए जरूर, उनको बताइए और उनको भी क्या है, एक अच्छी जो शिक्षा है, अच्छी जो चीज़ है वो उनको सिखाइए। थैंक यू सो मच। अमन एजुकेशन पे चैनल पे आपका वेलकम था और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।